माधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन भज यशोदानंदन भज यमुना तीरा Divine grace is Siddhant Swami Shri Bhagavati Jaya Devotee Vaishnava Jaya all glories to Sangha devotees all glories to Sangha devotees all glories to Sangha devotees all glories to Shri Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadayam Dadati Sarvadatikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Sachivam Sadvaitam Savadutam Parijana Satam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Shakam Namo Om Krishna Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Jinani Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Devatarini Namo Mahamadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Goptanta Radha Kanta Namaste 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 Vishamani Devi Karamani Nilachala Devasaya Nityaya Karamani Balabhadra Subhadrayam Jagannathaye Namaha Panchakalpatarubhyascha
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है अत कलें हमारी भक्ति शास्त्री कक्षा में। हार्दिक प्रभु, जगन्नाथ प्रभु, वरद वरद प्रभु, करण प्रभु, चतांश प्रभु, अग्रवाल प्रभु, रोहित प्रभु, सुप्रिया माता जी, लाइरी माता जी, अग्रवाल माता जी, पीछे माता जी, जानकी चरण माता जी, और यहाँ पर ऑनलाइन में आशा माता जी, चित्रा माता जी, कमलकांत प्रभु, रंजित प्रभु। तो भगवद गीता चौथा अध्याय हम चर्चा कर रहे थे। श्लोक संख्या 6। तो तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय क्यों चालू है? चौथा अध्याय में कैसे कनेक्शन क्या है बता सकता है? तीसरा अध्याय से चौथा अध्याय कैसे चालू हुआ? ये टॉपिक कैसा है? कौन सोचता है? हमने चर्चा किया था पिछले। तीसरे अध्याय में क्या बताया? जो कंटिन्यूशन क्या है चौथा अध्याय और तीसरे अध्याय? तीसरे अध्याय में हमने खास करके चर्चा किया था कि निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करने से ड्यूटीफुल डिटैच वर्क, कर्तव्य दक्षता से और अनासक्ति से किया हुआ काम है जो निष्काम कर्म। लोग क्या होते हैं? इररिस्पॉन्सिबल और आसक्ति से काम करते हैं, फल के आसक्ति से। भगवान बोलते कि निष्काम कर्म करिए, मतलब अनासक्त रहकर। किससे अनासक्त रहना चाहिए? खुद के लिए फल प्राप्त करने से अनासक्त होना चाहिए। और दूसरा कि एक कार्य मेरे ऊपर अगर जिम्मेदारी दिया हुआ है, इसको जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। तो जिम्मेदारी के साथ पूरा शक्ति डाल के, एनर्जी डाल के, जितना मेरा कैपेसिटी है उतना शक्ति के साथ करना चाहिए। लेकिन फल की अपेक्षा नहीं, फल से आसक्त होकर नहीं। अगर वो फल कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को देने वाले हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन खुद को क्या मिलेगा? निष्काम कर्म यह हो जब कृष्ण के आनंद के लिए किया जाता है, कृष्ण को अर्पित किया जाता है, तो भक्ति हो गया। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को भक्ति करने से क्या होता है? दो चीजें प्राप्त होती है। भक्ति का मेन उद्देश्य है कि
भगवत प्रेम प्राप्त करना, लेकिन साथ साथ में दो चीजें भी होती है उसमें। दो पुत्र कौन है भक्ति के? हाँ? ज्ञान वगैरह, तो आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिटैच वर्क, दिव्य ज्ञान समझने के लिए व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य भी करना चाहिए। पहले कर्मयोग से फिर ज्ञान योग। तो ज्ञान शुरुआत में भक्ति में फिलोसफी कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारे भक्तों का अनुभव ऐसा है। भक्तों के साथ रह के सेवा जब करते हैं, है ना, जब करते हैं सेवा करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है, बहुत साल ऐसा था क्या फिलोसफी तत्व क्या, फिर और कुछ साल लगेगा और भी समझ में आता है गहरा। तो ये दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे हम भक्ति में कार्य करते जाएंगे डिटैचमेंट से, तो ज्ञान समझ में आता है। तो ज्ञान कैसे रिसीव करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, उसके बारे में चौथे अध्याय में आता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान टीवी से ले रहे हैं, इधर से उधर से ले रहे हैं, ये बाबा जी से वो बाबा जी से ले रहे हैं, जो ऑथोराइज नहीं है, तो फिर समझ में आएगा। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि, ये भगवान भी समझा रहे कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए व्यक्ति को। देखिए, एक दवाई के बोतल के ऊपर लिखा रहता है कि दवाई को कैसे लेना चाहिए, वैसे गीता में भी बताया गया कि गीता के ज्ञान को कैसे स्वीकार करना चाहिए। फिर भी लोग क्या करते हैं, कोई भी होता है व्यक्ति, सोचते नहीं कि कौन व्यक्ति हो सकता, क्या ऑथोराइजेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, किसी से भी सुनते हैं। भगवान ने क्वालिफिकेशन बता दिया कि मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान राजा, विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वा को दिया, और इस प्रकार से वो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि, परंपरा से आ रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया? खंडित हो गया परंपरा। सकाले ने, भौतिक जगत का नियम ऐसे ही है कि काल के प्रभाव से चीजें कभी कभी नष्ट हुई। चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल पहले, संकीर्तन चालू किया, इतने लोगों का उद्धार किया, फिर कुछ समय के बाद लोग भूल गए या फिर गलत तरीके से समझने लगे, अलग अलग प्रकार के अपसंप्रदाय चालू हो गए। तो फिर भक्तिनाथ ठाकुर, भक्तिचरण ठाकुर प्रभुपाद जी आके फिर से उसको रिवाइव किए। एक तो भगवान आते हैं, नहीं तो भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं। लेकिन परंपरा चल रहा था, ऐसा नहीं परंपरा चल रहा था चैतन्य महाप्रभु के पास, लेकिन बाकी लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं था। जो भक्तिचरण ठाकुर प्रभुपाद जी ने, भक्तिनाथ ठाकुर जी ने फिर से कराए। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि, परंपरा नष्ट नहीं होगा, नष्ट प्राय लोग हो जाते हैं। खंडित जो हुआ अपनी बात में, खंडित को बोलते हैं, उसको लिखा नष्ट प्राय, मतलब नष्ट होने जैसा। हाँ, मतलब परंपरा एकदम नष्ट नहीं होगा, नष्ट प्राय मतलब नष्ट होने जैसा, जो वो नष्ट परंतप। जैसे राजऋषि काले कुआं में नष्ट प्राय मतलब खत्म होने जैसा, एकदम खंडित नहीं होगा। इसमें तो प्राय नहीं बोला, नष्ट प्राय बोला। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षि ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है, भगवान के पास हमेशा ज्ञान रहता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास हमेशा रहता है, लेकिन इस जगत में वो नष्ट हो गया है, परंपरा अभी अवेलेबल नहीं कही। जैसे कोई माल है दुकान में, सब खत्म हुआ है, लेकिन कंपनी में है अवेलेबल, इधर मिल नहीं रहे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वैसे ही
भौतिक जगत का अवस्था ऐसा होगा कि सब लोग इधर है, वो लोग सब अभी वो परंपरा में कोई नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ज्ञान खत्म नहीं हुआ। भगवान का स्टॉक हमेशा अनलिमिटेड होता है भगवान के नाम पे। भगवान के शुद्ध भक्तों के पास वो शुद्ध ज्ञान हमेशा रहता है, तो इसलिए भगवान को वापस आना पड़ता है इधर चालू करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए ज्ञान। तो किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक, यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। लुप्त नहीं हो गया, वो हमेशा है भगवान के पास। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी ज्ञान दूसरों को बांट रहे सिखा रहे हैं, वो कहाँ से आना चाहिए? परंपरा से आना चाहिए। परंपरा से मतलब कहाँ से आना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक से आना चाहिए ना। इधर से उधर से पुस्तकें पढ़ के कभी कभी हम लोग किसी किसी ने लिख दिया, किसी ये पुराण से वो पुराण से, हो सकता है वो लिखा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? हाँ, हाँ, प्रामाणिक गुरु से आया हुआ ज्ञान चाहिए। तो इसलिए हमारी नवसिखिया अवस्था में इट इज बेटर फॉर अस टू स्टिक टू श्रील प्रभुपाद बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें है, उसके अलावा इधर उधर पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ेंगे तो फिर भ्रमित हो जाएगा, चित्त भ्रम हो जाएगा। वैसे भी ज्यादा पुस्तक इधर उधर के पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोला है, अननेसेसरी, सिर्फ ज्ञानार्जन करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना चाहिए। एप्लीकेशन नहीं किए तो केवल ज्ञान लेते रहेंगे तो क्या होगा? और इंडाइजेशन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, चित्त भ्रम हो जाएगा। कभी कभी लगेगा इधर ऐसा बोला है, इधर ऐसा बोला है, दोनों में ऐसे अलग अलग कैसे बोला है। तो ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए आगे बताते भगवान जाके क्या करना चाहिए? सेवया तत्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और नम्रता के साथ। तो एवं परंपरा प्राप्त, कि परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए और वही ज्ञान को दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। लेकिन रिपीट करना मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पढ़ के याद करके, जो आपने समझा है और वो जो समझावट होती है, वो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों में जो ज्ञान दिया हुआ है या हमारे परंपरा में जो ज्ञान आता है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए शब्द से, उसी उसके लाइन में होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए। उसको बोलते साक्षात्कार। आपने जो भक्ति किया है उसको साक्षात्कार प्राप्त होता है आपको, तो अपनी भाषा में समझा सकते हो उसको। अपनी भाषा में कभी कभी इधर उधर के उदाहरण देते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ जो है, उसका जो मतितार्थ जो होता है, या उसका ज्ञान का जो मूल, क्या बोलते इसको, समझ रहे ना, कि अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में जो ज्ञान दिया आपको, जो पूर्व आचार्य ने दिया है उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अभी हम समझ सकते हैं उसको। इस बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, बोला कि स्वामी जी आपका भगवद गीता हमने पढ़ा, लेकिन आपका भगवद गीता तो मुझे रामानुजाचार्य का गीता जैसे ही लगता है, उसमें क्या फर्क लग नहीं रहा है। तो रामानुजाचार्य का भी टीका पढ़ा था मैंने, तो आपका गीता में और आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने क्या स्पेशल बोला है? इसको भी लोग बोलते हैं ना, ठीक है ये तो उनके जैसा है, उन्हें जो बोला है रामानुजाचार्य ने जो बताया वैसे ही आपका गीता लग रहा है, लेकिन आपका क्या स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है? प्रभुपाद जी ने बोला थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आपने सही समझा कि हमने इधर का उधर का कुछ लिखा नहीं है, जो रामानुजाचार्य ने जो लिखा वही हमारे गीता में हमने लिखा यथारूप। तो ये क्रेडिट होता है कि एज इट इज रिप्रेजेंट अगर कोई करता है तो वो सही व्यक्ति है। मुझे बोले कि पोस्टमैन जैसे वहां से लेके खत आपको वैसे ही ला के देगा, वो पढ़ के मुझे नहीं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड करना चाहिए हमको,
ऐसा नहीं सोचता ना पोस्टमैन। पहले तो लेटर खुला ही आता था ना, खुले लेटर थे पहले, लोग पढ़ते थे पोस्टमैन पढ़ते थे, लेकिन अगर वो चेंज करने लगा हो इसमें तो उसका फिर नौकरी चला जाएगा। बस एज इट इज डिलीवर करना चाहिए। तो परंपरा मतलब एज इट इज, सकाले एवं परंपरा प्राप्त, जो आपको मिला है वो आप डिलीवर कर रहे हैं। तो बांटना, ज्ञान को आप बांट रहे हो, उसको बांट रहे हैं मतलब कहाँ से मिला है आपको? भगवान से मिला है, भगवान के भक्तों से, गुरु परंपरा से मिला हुआ है, वैसा ही बांटना चाहिए उसको। अंत में पूछ सकते हैं, आप लिख लीजिए, बाद में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की किताबों से, प्रभुपाद जी बोले कि मेरी किताबें 10,000 साल तक रहेंगी, दे विल बी लॉ बुक्स ऑफ आवर सोसाइटी। 10,000 तक, 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन रहेगा ना, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हमारा प्रमाण रहेगी आगे जाके। हालांकि बाकी भक्त लोग भी किताबें लिख रहे हैं अलग अलग से, लेकिन उसका बेसिस श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकें हमेशा रहेगी सब। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, और उसी से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक, श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन और जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, तो हमको फिर हम सही दिशा में जाएंगे। तो और भी पद्म पुराण में बताया गया है कि एक क्या बताया पद्म पुराण में श्लोक, संप्रदाय विहीन मंत्र थे निष्फल। संप्रदाय से अगर मंत्र लेते नहीं, ज्ञान लेते नहीं, तो फिर वो निष्फल हो जाता है। और संप्रदाय मतलब क्या है? भगवान बोल रहे जहाँ मेरे से चालू होता है वो संप्रदाय, मस्ते के रूप में कृष्ण से चालू हुआ है। कृष्ण ने किनको किनको ज्ञान दिया था? ब्रह्मा जी को, शिव जी को, कुमारों को और लक्ष्मी जी को, ये 4 संप्रदाय आते हैं। या फिर भगवान डायरेक्ट लेके अर्जुन को दिया, तो ये राजर्षि संप्रदाय, राजर्षि, राज ऋषि। तो ये राजर्षि को किसी ने प्रश्न पूछा था कि अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन और पांडव पूरे पृथ्वी के राजा थे, राजा बनने वाले थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो जब जो पूरा एक देश का राजा या एक एक लोक का राजा, ग्रह का राजा जब कृष्ण भावना भावित बन जाता है, तो उसकी प्रजा भी कृष्ण भावना भावित अपने आप बन जाती है, यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे नेताओं को ज्ञान देते हैं। जैसे विवेकानंद भी राजा है ना, राजा समस्त सुर मुर स्थिर तेज तेज। तो हमको भी समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन ज्यादा जोर से बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा जरूरत नहीं कि सब लोग भक्त बन जाएंगे, लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति सबको बांटना चाहिए, जारे लेके तारे कहो कृष्ण उपदेश। लेकिन जो समाज के जो नेता लोग हैं उनको तो खास करके देना चाहिए, जो उसको स्वीकार कर सकते हैं, तो उनको भी देने का अगर इनके पास क्षमता है तो उनको जाके दे सकते हैं, जैसे भगवान ने दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने पहले जाकर लाल बहादुर शास्त्री को भी ये किताबें प्रदान की थी, क्योंकि और उनको कहा कि ये सारा जगह पर इसका ज्ञान का प्रचार हो जाए। और उन्होंने ये किताब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सारे लाइब्रेरीज में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें रखनी चाहिए। समय में उन्होंने एक आदेश दिया, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की किताबें आपको सारे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस के लाइब्रेरीज में मिलेगी। हमारे कॉलेज में भी था, मैंने देखा, बहुत पुराना भागवतम सेट पूरा था। कई सारे कॉलेजेस में मिलेगी प्रभुपाद जी की किताबें ऐसे गवर्नमेंट के कॉलेज में, तो उस समय में उन्होंने दिया था ऐसा आदेश दिया था। तो ज्यादा जो समाज में श्रेष्ठ लोग होते हैं,
श्रेष्ठ लोगों को अगर प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि बाकी लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर वो लोग प्रचार को स्वीकार नहीं कर रहे तो हमको प्रचार रुकाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए जो भी उसको स्वीकार करता है। जैसे प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास किया, इधर के लोग सुन नहीं रहे थे, तो प्रभुपाद जी फिर अमेरिका गए, अमेरिका के लोग प्रचार किया। प्रेरणा उनको रूप गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि सब लोग अमेरिका की तरफ देख रहे, प्रभुपाद जी ने उधर जाकर लोगों का हृदय परिवर्तन किया। कृष्ण भावनामृत जो है कम समय में इतना फैल गया। लेकिन ये समय एक करते समय बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संदेश को बदलना नहीं चाहिए। लोगों के खुशी के लिए जो सही संदेश है वही देना चाहिए, एज इट इज ज्ञान देना चाहिए। और वो किस प्रकार से दे सकते हैं ताकि लोग स्वीकार कर सकते हैं, या प्रचारक की दया, उसकी एक्सपर्टीज और दया दोनों का कॉम्बिनेशन होकर बस ताकि लोग उसको स्वीकार करें। इस प्रकार से देना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए कि लोग उसको स्वीकार करें। तो भौतिक जगत में आजकल कलयुग में खास करके जो नेता लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास हम जाते हैं उनको देने के लिए, ऐसा नहीं कि उनसे कुछ लेना है। इस प्रकार से जाना चाहिए, जो हमको मिला है, प्राप्त हुआ है, तो हम उनको बांटने के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम जब लोगों के पास जाते हैं, अगर ज्ञान बांटने के लिए या कोई सेवा बांटने के लिए, सेवा भी बांटने, कोई सेवा लेने के लिए, तो वही भावना होनी चाहिए हमको कि हम उनको ये मौका प्राप्त करके दे रहे हैं कृष्ण की सेवा करने का। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन चालू किया। और फिर भगवान आगे जाके बताया कि अर्जुन का क्या गुण था। ठीक है, एक परंपरा में ज्ञान आ रहा है, लेकिन हमको कैसे स्वीकार करना चाहिए? अर्जुन की चेतना से। चेतना जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अर्जुन की चेतना में होना चाहिए। क्या चेतना है अर्जुन की? क्या बोला भगवान ने तीसरे श्लोक में? मतलब क्या? तो भक्त होना चाहिए, कि एक भक्त की चेतना में फिर दिव्य ज्ञान समझ में आएगा, रस से समझ में आएगा। जितना हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा भगवान के प्रति, तो सही रूप से ज्ञान समझ में आएगा। और एक क्वालिफिकेशन क्या बोले? दूसरे श्लोक में हम बताया, नॉन एनिमी, अनुसूय में भगवान बोलते हैं ना, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बोलते हैं? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। कि आप मेरी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए ज्ञान को आप समझ पाएंगे। और इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, सेवा को बढ़ाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उससे क्या होगा? हमको चीजें समझ में नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे समझ में आएगी। चार्जिंग
हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। नहीं, अंत में पूछेंगे, अच्छा लिख लेंगे। पूछे। पहले एक भक्त भगवत गीता को सुन के भक्त बनेगा या पहले भक्त होगा कि भगवत गीता समझ के ये अक्सर होता है कि भगवत गीता समझती रहते हैं। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण जब तक नहीं तो भगवत कैसे सुनेंगे। भगवान के प्रति आकर्षण होता है थोड़ा, या विश्वास आता है, और विश्वास आता है आज्ञा स्वीकृति करने से। तो जो व्यक्ति अभी तक इतना आज्ञा स्वीकृति नहीं हुआ है वो गीता सुन नहीं पाए। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, पहले उसकी आज्ञा स्वीकृति, उसको प्रसाद देकर, उसको किसी त्योहार में जाकर, उसके बाद अच्छा कुछ, कभी कभी लोग भक्त लोग जा रहे हैं कीर्तन करते हुए, कोई देखता है अरे लोग इतना धूप में इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा पानी दे देते, वो अज्ञात सुकृत हो जाता है। भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति कोई कार्य करता है, ऐसा सेवा करता है, तो वो उसका स्टॉक बढ़ते 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 फिर एक दिन भक्ति कार्य ऐसे कोई नहीं आ सकता। या फिर कभी कभी किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और उनके साथ विशेष आनंद बना हो जाता है, जैसे जगह में नित्यानंद को बुलाने वाला आनंद में काम है। उसमें भी क्या हो गया कि थोड़ा उनके प्रति कुछ एप्रिसिएशन निर्माण हो गया, तो ये एक तो मेरा हित चिंतन है। तो भक्त के प्रति थोड़ा सा प्रेम, एप्रिसिएशन, भक्तों के प्रति आदर प्राप्त होता है, तो व्यक्ति फिर वो क्वालिफाई हो जाता है ज्ञान से। तो यहाँ पर आदर, एप्रिसिएशन, वहाँ पर नम्रता हो जाती है। नम्रता के रूप से हम सुनते हैं, भक्ति भावना जागृत होती है। भक्त के प्रति भक्ति होती है तो फिर भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। इसलिए कोई लोग स्वीकार कर नहीं रहे ज्ञान, तो हमको ये नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उनका उतना आज्ञा स्वीकृति नहीं है। हाँ, वो सही बात है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार मतलब क्या है, दो संस्कार होता है, एक होता है आध्यात्मिक संस्कार, सुकृति, और एक होता है कि भक्तिमय स्फूर्ति। जैसे पुण्य, नॉर्मल पुण्य होता है, जो लोग कुछ पुण्य कार्य करते हैं, अच्छे संस्कार, पुण्य कार्य, उससे भक्ति आएगा कि नहीं? तो भक्ति, उसका कारण भक्ति नहीं है, भक्ति सिर्फ भक्त से आता है। भक्ति संजायते भक्त। जो पुण्य कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वो जरूरत नहीं भक्त बनेगा, कभी वो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, ज्यादा पुण्य करते तो भक्तों के ऊपर कभी ऐसा हो। लेकिन वो भक्ति पुण्य कार्य मदद कर सकते हैं व्यक्ति को, कि थोड़ा साधुओं के प्रति आदर, ऐसा प्रकार से पुण्य कार्य मदद कर सकते हैं। लेकिन एक अज्ञात सुकृति मतलब क्या है, कृष्ण के संदर्भ में, कृष्ण के कनेक्शन में, जैसे तुलसी की कोई पूजा करता है, उसे पता नहीं तुलसी कृष्ण से कनेक्टेड है। कृष्ण से कनेक्टेड जो चीजें है, उनके अगर कोई सेवा करता है भक्तों की, या तुलसी महाराज के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी कनेक्शन विद कृष्ण, दैट बिकम्स अध्यात्म सुकृति। और वो भक्तों के संपर्क में आकर फिर उसको भक्ति प्रदान होता है।
जैसे तुलसी महारानी के संपर्क में आएगा तो भी कृष्ण प्रेम तो आएगा। और धीरे धीरे तुलसी की सेवा करके फिर कृष्ण के प्रति उसको समझ में आएगा। कृष्ण से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्त से कनेक्शन। असुर लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं, आप देखते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप देवता की पूजा कर रहे थे, तो दान पुण्य भी कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, जरूरत नहीं, विष्णु के आगे में थे। ब्रह्मा जी की पूजा की, रावण जो थे शिव जी की पूजा की, लेकिन राम जी के अगेंस्ट थे। तो शिव जी की पूजा किया मतलब क्या होता है? हाँ, जब कैलाश में गए थे तो अथर्ववेद से गा रहे थे, भगवान शिव का वर्णन कर रहे थे, मतलब परेशान हो गए थे, हाथ अटक गया था कैलाश में, पर्वत को उठा के लेके जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बड़ा पर्वत में लंका में लेके जाते हैं शिव जी का पर्वत, पर्वत उठाने के लिए हाथ डाले तो पूरा पर्वत हिल गया, पार्वती डर गई, क्या बोलूं, कौन क्या है, तो उनको छाप नहीं कर से भगवान शिव ने जब हंसे और जोर से पर्वत को दबाया नीचे, उनका हाथ अटक गया अंदर, निकाल में ट्राई कर रहे थे निकल गया, फिर कोई उनके एडवाइजर जाके बोले यार थोड़ा शिव जी का गुणगान करिए, फिर संभव है, तब जाके पूजा किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि बहुत भक्ति भावना के साथ प्रेम के साथ उन्होंने शिव जी को, रावण को मारने के लिए प्रयास किया। तो फिर भगवान तो शिव जी तो आशुतोष है, प्रसन्न हो गया उनके ऊपर, अच्छी तरह से उनको गुणगान किया, अथर्ववेद या अथर्ववेद से कुछ उनके गुणगान कर, तो जो देवताओं की पूजा करता है वो व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति अलग है। कभी कभी हो सकता है बहुत सारे भक्त शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी को मांगते हैं, मैं भी पहले शिव जी को पूजा करूंगा, वो कुछ अच्छी बुद्धि दीजिए, मांगने के लिए कुछ ऐसा मांगते नहीं थे हम, अच्छी भक्ति अच्छी बुद्धि दीजिए ऐसा बोल के फिर भगवान शिव जी हमको लगाए, अच्छी बुद्धि मांग रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा यार वो नहीं, बहुत सारे ऐसे भक्तों का अनुभव है कि उन्होंने कुछ मांगा होगा कि मतलब कुछ ज्यादा भौतिक चीजों के प्रति नहीं, लेकिन कुछ कुछ अच्छा मांग। अभी एक व्यक्ति आया था मेरे पास, वो बोले कि मैं भी फ्रस्ट्रेट था लाइफ में, फिर मैं गया उधर, कौन सा मंदिर, गोपाल आश्रम, गोपाल आश्रम मंदिर में मुझे ऐसा प्रेरणा मिली कि उधर जाना चाहिए, तो भगवान शिव से प्रार्थना किया, उधर थोड़ा पूजा अर्चना किया, फिर बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे लगा कहाँ से तो ऐसा सुनाई देता है मुझे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो फिर कृष्ण के भक्तों को खुश करना है, तो हमारे उधर जरूर आए, तो बोले कि भगवान शिव नहीं, मुझे इधर बहुत कन्विंस हो कि मुझे भगवान शिव के तब पहले गए, फिर मैं कृष्ण भक्ति में आया। और भी एक आता ना उदाहरण के, जैसे सनातन गोस्वामी के समय में एक व्यक्ति थे, बंगाल से थे, वो हर बार वाराणसी जाते थे, भगवान शिव के भक्त थे, एक बार शिव जी को कुछ मांगा होगा कि उनको बहुत धन चाहिए, भगवान शिव जी के वो इतने सिंसियर थे, तो उनको बोला कि वैष्णव का संग लेना चाहिए, बोले कि आप ऐसा करें, आपको जो चाहिए वो वृंदावन में जाइए, वहां पर एक सनातन गोस्वामी है, उनसे आपको प्राप्त होगा जो आपको चाहिए धन वगैरह, तो वो चले गए वृंदावन, सनातन गोस्वामी से वो पारस मणि प्राप्त हुई, 10 पारस मणि कहीं कचरे के डब्बे के पास में रखा था, उनको डाउट आया, इतना मूल्यवान चीज है कचरे के डब्बे के बारे में, उनके पास और भी कुछ मूल्यवान होना चाहिए, उतना बुद्धि था उनको कुछ समझ नहीं था, पारस मणि वो फिर वापस लेके गया, बोले कि इससे कुछ और मूल्यवान है क्या आपके पास, सनातन गोस्वामी यहाँ से आए, बोले हाँ है, तो क्या ये वो मिल सकता है, तो इसको फिर
आपको बोले यमुना में आपको संसार में डाल के इसको डालेंगे तो वापस पता नहीं क्या मिलेगा। विश्वास था इसने डाल के आए तो फिर उनको उन्होंने हरि नाम दिया। इसके बाद नाम बोला चिंतामणि बनाया, पारसमणि सबसे बड़ा पारसमणि, चिंतामणि कृष्ण और भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, रामा के भक्त। तो लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है। जनरली असुर लोग जो होते हैं भगवान देवताओं की पूजा करते हैं और वो भगवान के आदर्श होते हैं। बहुत बात है। हाँ, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति संजय थे भक्ता, भक्ति जिसके हृदय के अंदर है वहां से आपको भक्ति मिलेगी। शिव जो है वो भगवान कृष्ण के ही विस्तार है। जो भौतिक जगत का ध्यान रखने के लिए भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। जैसे दूध से दही आता है वैसे भगवान शिव भगवान विष्णु से आते हैं। संतों ने बोला है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते उत्तरस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समपरितिकारः गोविंदम आदि पुरुषम प्रमाण। आगे बताया गया कि जब दूध से दही आता है वैसे भगवान शिव जो है भगवान कृष्ण के आते हैं। और भी आपको विशेष रूप से चाहिए तो एक पूरा आपको उसका मेरे पास एक पुस्तक है उसमें दिया हुआ है डिटेल्स। भगवान शिव का तत्व क्या है। भगवान शिव जो है जीव और विष्णु के बीच में तत्व है शिव, ना कि वो विष्णु है ना कि जीव है। तो कोई जीव शिव नहीं बन सकता, विष्णु तो बन नहीं सकता लेकिन शिव भी नहीं बन सकता। शिव जो है वो भौतिक जगत के संपर्क में जब विष्णु कुछ कार्य करना चाहते तो शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं। और बाकी देवता तो है वो तो जीव होते हैं। एक जीव को भी देवता का पोस्ट प्राप्त हो सकता है। आप इंद्र बन सकते हैं, आप ब्रह्मा जी बन सकते हैं, आप और भी कोई देवता का पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा जी का नहीं, दुर्गा और शिव का स्तर अलग है, लेकिन बाकी देवी देवता बन सकते हैं, उस पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। देवादि देव किनको बोला है? तो जो देवी देवता है इस जगत के उनके ऊपर है वो, महादेव बोला जाता है, महादेव। लेकिन उनका जब महादेव बोला जाता है तो उसका जुरिस्डिक्शन होता है केवल भौतिक जगत। देवताओं के देव है जैसे, लेकिन कृष्ण को बोला आदिदेव, आदिदेवम अजम देव, देवों के भी वो आदि है। या महेश्वर कभी कभी शिव जी को बोलते हैं लेकिन गीता में महेश्वर कृष्ण को भी बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वर। जब महेश्वर शिव जी को बोलते हैं तो ये भौतिक जगत का जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे तो उसमें शिव पुराण अगर पढ़ेंगे सही रूप से तो भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन ऐसे किया है कि भगवान शिव सबसे बड़े देव है लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन जो है केवल भौतिक जगत है। लेकिन जब विष्णु को बोला जाता है सर्वलोक महेश्वर मतलब भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कंट्रोलर जो है वो, जैसे मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जो है भारत के वो सबसे बड़े व्यक्ति है, भारत के सबसे बड़े व्यक्ति है लेकिन क्या भारत के। तो ऐसे ही भगवान शिव को जब महेश्वरा या देव देवदेवा बोला गया है तो देवादेव देवादी देव जो है बोला जाता है ऐसा कि तब उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्लियर है क्योंकि कुछ कुछ जगह पर भगवान शिव को वैष्णव बोला था, वैष्णवानाम यथाशंभु वैष्णव श्रीमद् भागवतम में। लेकिन शैवानाम यथा विष्णु ऐसा कभी नहीं मिलेगा, कोई भी वेद में कभी भी ऐसे शब्द मिलेगा। वैष्णवानाम यथा शंभु मिलेगा, मतलब सारे वैष्णव में श्रेष्ठ है शिव।
और बाकी देवी तो अभी भगवान के भक्त ही है। विष्णु भक्त स्मृति आसुरस्तत विपर्यय। विष्णु भक्त मतलब विष्णु के भक्त है जिनको देव बोला गया। देव कौन है? विष्णु के भक्त। और जो भक्त नहीं है वो अभक्त है। विष्णु के भक्त जो नहीं है मतलब देवताओं के भक्त है वो, मतलब अगर वो विष्णु के भक्त नहीं है तो वो असुर के कैटेगरी है। केवल देवताओं के भक्त है। और फिर वो भगवान की संपत्ति को भोग करना चाहते हैं। सीधा मतलब या ये जगत भौतिक जगत को बिना कृष्ण को भोग करना चाहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न दिया तो इतना समझ आएगा। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आएगा। ठीक है, ये अच्छा है, समझ में आता है तो क्लियर हो जाता है चीज। और एक प्रश्न पूछता हूँ कि कृष्ण का आविर्भाव जो है वो दिव्य है। अगर कोई बोले है तो कृष्ण ऐसे ही जन्म ले, देव की वसुदेव के कारण में जन्म ले, तो कैसे दिव्य, कैसे समझाएंगे? जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो व्यक्तित्व। जब भगवान बोलेगी मैं आता हूँ आत्ममाया अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्। पहले श्लोक में बोला गया है कि बहुनी में विततानि जन्मानि तव चारि। अर्जुन हमने बहुत सारे जन्म एक साथ में लिए। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं अजोपि, मेरा जन्म नहीं पता है। अजय मतलब इसलिए तो बहुत सारे लोग इधर बोला ऐसे, इधर ऐसा बोला उल्टा। एक श्लोक में ऐसा बोल रहे उसका उल्टा पूरा आगे है। तो आधे में लोग गीता पढ़ना छोड़ देते, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो भगवान बोलते कि जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म है कर्म है वो दिव्य है। इसलिए कैसा दिव्य है? क्योंकि मैं आ जाऊंगा, जन्म लेता ही जन्म लेता हुआ दिखता है वो दिव्य है। सही बात। यस, हरि ओम। एक सही है। और कुछ आज कुछ आर्गुमेंटेशन लोगों के साथ? चतुर्भुज में प्रकट होता है कोई बालक चक्र चक्र के साथ। तो जन्म जो है वो साधारण नहीं है, दिव्य है। हाँ, थोड़े दिन के बाद पता नहीं, हो सकता है, नहीं पता। और कुछ? भगवान तो वो क्या उनका भी जन्म कैसे हाँ, कृष्ण का जैसे मैं जन्म आपका भी दिव्य है, उनका भी जन्म दिव्य है। उनका देह भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक देह। कृष्ण के समय में वो चतुर्भुज के रूप में हुए कि हर बार भगवान ऐसे चतुर्भुज रूप में प्रकट नहीं होंगे, लेकिन उनका जन्म दिव्य होगा। जो जैसे पहले वो वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, मन में प्रकट हुए। वासुदेव के मन में भगवान प्रकट हुए, उसके बाद उनके हृदय में गए, उनसे हृदय से देवकी के हृदय में गए, देवकी के हृदय से वो देवकी गर्भ में गए, तो वहां पर वास किया। और देवकी इतनी सुंदर बन गई उस समय से, फुलजेंट बन गई, पूरा कारागार पूरा प्रकाशमय होता था उनके
भगवान के, और सारे देवी देवता वहां पर आ रहे थे। एक दूसरा अध्याय आता है कि वहां पर देवताओं की स्तुति है, आता है दूसरा अध्याय श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद, पूरा एक अध्याय आता है देवता आके स्तुति कर रहे थे, गर्भ स्तुति। गर्भ स्तुति में देवता के देवते की पूजा कर रहे थे। तो भगवान का जन्म दिव्य नहीं, साधारण नहीं है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान बोल रहे हैं आत्ममाया है, मैं अपनी ही कृपा से अवतीर्ण होता हूँ, मैं अजन्मा अजोपि सन्न अव्ययात्मा, और अपने ही आध्यात्मिक देह में अवतरित होता है। जैसे कृष्ण जो थे वो एक बालक के रूप में अवतरित हुए, पहले तो चित्रगुप्त थे, बालक बन गए, फिर वापस जब बढ़ गए तो 16 साल तक वो बढ़े, उसके बाद 16 साल के रहे। कुरुक्षेत्र में 120 उम्र था कुरुक्षेत्र युद्ध में, लेकिन दिख रहे थे कैसे 16 साल के। अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवन। अद्यम पुराण मतलब सबसे बड़े पुराने व्यक्ति हैं, ओरिजिनल व्यक्ति है, जिनका कोई आदि नहीं। अनादिर आदि, अनादि मतलब उनका आदि नहीं कोई, लेकिन वो सब चीजों के आदि है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। लोगों को लगता है जो सब चीज का स्रोत है, मतलब वो अभी तो मर गया है, नहीं होना चाहिए, ऐसा वो अभी भी है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, वहां पर कुछ चीजें का अंत नहीं होता है। तो भगवान है आदि सब चीजों के, अनादिर आदिर गोविंद, सबसे पुराने व्यक्ति है, लेकिन फिर भी नव यौवन, हमेशा वो यौवन होते हैं, युद्ध रहते हैं, युद्धफुल रहते हैं। वैसे सारे जीवों का भी ऐसे स्वभाव है। आध्यात्मिक जगत में सारे जीवों के जो देह होते हैं वो यौवन मतलब योग अवस्था में होते हैं, बूढ़ा नहीं होता है कोई। अपरण्य अगर बूढ़ा है तो भी वो भी योग होता है, जैसे यंग एट हार्ट। पूरा शरीर तो होता ही नहीं, हर एक व्यक्ति का शरीर जो है पूरा दिव्य और आध्यात्मिक होता है। वो काल के प्रभाव से उसका ह्रास नहीं होता है, वो आध्यात्मिक। तो भगवान जो आते हैं इधर उसी देह में आते हैं, और इसलिए भगवान देह को बदलते नहीं है, इसलिए भगवान सब कुछ याद रखते हैं पिछले जन्म। जीव जो होता है देह को बदलता है, इसलिए पिछले जन्म का भूल जाते हैं, याद रखते हैं। नौ और 10 टोका लेते हैं, 7 कितना होता? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने तथा धर्म की फिर स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अवतरण होना मतलब ऊपर से नीचे आना, आध्यात्मिक जगत से इस तरफ आना, स्वेच्छा से आना। जीव क्या होता है, वो पतन हो गया उसका। एक अवतर अवतार होता है मतलब जैसे जेल में जाता है व्यक्ति तो उसको फोर्सफुली जाना पड़ता है। कोई विजिट करने के लिए जा रहा है बड़ा व्यक्ति तो खुद की इच्छा से जाता है, जैसे भगवान खुद की इच्छा से कराते हैं और खुद की इच्छा से वापस जाते हैं, इसको अवतार बोलते हैं। समझा है चैतन्य चरितामृत में सूरज गोस्वामी समझाते हैं
अवतार या अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है उसको अवतार कहा जाता है। तो ये अवतार जो है दिव्य, और जीव क्या होता है, जीव कैसे अवतरित होता है, कैसे जन्म लेता है उसका, जन्म कर्मणा दैव नेत्र। कर्मणा दैव नेत्र मतलब, दैव नेत्र मतलब सुपीरियर ऑब्जर्वेशन। ऊपर से 12 अलग अलग प्रकार के विटनेस है, भागवत में बताया। अब जो भी कार्य व्यक्ति करता है सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी सर्वेलेंस। चाहे वो दिन रात अकेले अंधेरे में कहीं जो भी कार्य करता है व्यक्ति, सब कुछ वो रिकॉर्डिंग होता है। दिन में सूरज रिकॉर्ड करते हैं, रात में चंद्रमा रिकॉर्ड करते हैं, वो तो हिमालय प्लैनेट से सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है हर एक व्यक्ति का। या फिर यमराज के जो लोग है चित्रगुप्त, वो भी रिकॉर्डिंग करते हैं। चित्रगुप्त मतलब सीक्रेट रूप से चित्र लेते रहते हैं, वीडियोग्राफी करते रहते हैं, नाम के चित्रगुप्त है। तो सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है और उसके अनुसार उसको फिर उसका आत्मा लेना मिलता है। वो सब रिकॉर्डिंग होकर उसका जब एक जीवन का पूरा कैलकुलेशन होके फिर नेक्स्ट उसको जीव को लेना ही पड़ेगा, और इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट नेक्स्ट बॉडी। कर्मणा दैव नेत्र, दैव नेत्र मतलब ये सुपीरियर अरेंजमेंट्स। नेत्र मतलब ऑब्जर्वेशन, आईज। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। जंतु मतलब जीव को देह लेना पड़ेगा, नो चॉइस। जब तक व्यक्ति अगर भौतिक जगत में भौतिक चेतना में है, कर्म से मुक्त नहीं हुआ है, कर्म बंधन से, तो अगला जन्म मिलेगा ही उसको। इसलिए भगवान बोलते जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होने वाला है, जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म होने वाला ही है। मृत्यु ध्रुव, मृत्यु जन्म ध्रुव। कर्मणा दैव मतलब वो खुद की इच्छा से नहीं है, इसलिए हमारा जो कार्य है वो लीला नहीं होता। भगवान का जो कार्य है वो लीला क्यों, स्वेच्छा से भगवान आते हैं, कार्य करके चले जाते हैं, कोई बंधन नहीं होता। जीव को क्या होता है, बंधन है। कौन सा बंधन है, कर्म ना दैव नेत्र, कर्म, कर्म बंधन। उसे भगवान आके यहाँ पर दिखाते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं कि कैसे कर्म बंधन के चक्कर से बाहर निकलना है। भगवान आके एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं, सुंदर लीला करने के लिए, बहुत आध्यात्मिक जगत का एक प्रकटीकरण करते हैं, अपने भक्तों को भी लेकर आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अवतार श्री प्रभुपा जी बताते हैं ना। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंत अवतार, युग अवतार। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयोजन अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनके मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने को उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण अवतार जो है खास करके भक्तों के लिए, लीला अवतार अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए बनाया। बाकी अवतार जो आते हैं कुछ कामकाज करने के लिए, जो भी होता है असुरों का संहार करने के लिए, इसके लिए आ सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है भगवान का, खास करके कृष्ण का, जो है भक्तों को आनंद देना। और किस प्रकार से, तो अपने वृंदावन धाम को यहाँ पे प्रकट करते हैं, वृंदावन की लीला को यहाँ पर करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं होती है इधर आके करते हैं, और इधर के जो भक्त होते हैं उसकी उनको देखकर बहुत पसंद हो जाते हैं। तो भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान प्रकट, that is the main reason actually, the Lord appears. All other reasons.
to appease the devotees. गोपियां भी गोपी गीत में बोलते हैं ऐसे कि भगवान आते हैं अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए, भक्तों को आनंद देने। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनान्तरात्मते विघ्नशार्थितो विश्वगुप्तये सकलदेवान् सात्वताकुले। बोलते कि आप, कोई सोचेगा कि आप एक गोपी थी, साधारण गोपी थी, उसके पुत्र हैं। वैसे नखल गोपिका नंदन, नंद महाराज एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति, उनके आप पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए। वैसा नहीं, ना कि आप ऐसे ऑर्डिनरी व्यक्ति हो। नखल गोपिका नंदन भगवान अखिल देहिना अंतरात्मक, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा है। अखिल देहिना अंतरात्मक, सारे जीवों के हृदय में बैठे। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, विघ्न सार्थितो विश्व गोप्ते, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इसलिए आप अवतरण हुए आपके भक्तों के कुल में। सख उदयमान सात्वताम कुले, सात्वताम मतलब भक्त, उनके कुल में भगवान अपने स्वेच्छा से अपने भक्तों के कुल में जन्म लेते। क्यों? भक्तों का गुणगान करने, भक्तों का कुल का भी या भक्तों का गुणगान होता है, उससे भक्तों का आनंद होता है। और संभवामी युगे युगे, युगे युगे बोला, हर युग में भगवान आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु युगावतार है। युगावतार मतलब जो युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते। देखिए सब अभी हम पढ़ के देखते हैं कि सारे शास्त्र में लिखा है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है। फिर कलर दोषो निधे राजनास्ति है कमानी, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संत, कलयुग में कीर्तन करने से कलो हरि कीर्तना। सत्ययुग में ये विधि है। कौन सी विधि? कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मथे द्वापरे हरिचर्यायाम कलो हरि कीर्तना। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है कि कलयुग में केवल हरि कीर्तन ही करना चाहिए। सत्ययुग में ध्यान कर सकते हैं, बाकी युग में बाकी कलो हरि कीर्तन। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ लिखने के बाद भी लोग, कोई ध्यान कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कलयुग देखते ना। महाप्रभु ने आके उसको एकदम बूस्ट किया, हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म को स्थापन करने के लिए। शास्त्र में ऑलरेडी बोला गया है, लेकिन उसको चालू करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। और उन्होंने लिखा है कि क्या संकीर्तन मतलब क्या होता है, खुद प्रैक्टिस करके दिखाया और भक्तों के साथ प्रैक्टिस किया। श्रील प्रभुपाद जी ने उसको और भी पूरा लेकर पूरा वर्ल्ड में दिखाया कि संकीर्तन का पावर क्या है। और हमेशा है, लेकिन उसको करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, उसको युग अवतार करते हैं, युग धर्म को चालू करने के लिए। बोलते हैं क्या, पुनर्नंद सुता युग धर्म युतम पुनर्नंद सुता धरणी सुचित्र भवभावोचिता। युग धर्म युतम, युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए। पुनर्नंद सुतम, नंद सुत वापस आए, श्री कृष्ण वापस आए युग धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभु जी समझाते कि युग भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार दुष्टों को नष्ट करने के लिए है, लेकिन वो मारकर नहीं, उनका हृदय परिवर्तन। संकीर्तन उनका अस्त्र है। एक्चुअली सही रूप से संकीर्तन अस्त्र है कि अंदर जाके जो
दुष्टों की जो, जब भगवान विष्णु अस्त्र से मारते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है दुष्ट असुर का, क्योंकि उनका अस्त्र भी दिव्य है भगवान। उसका असुर क्या है? शुद्ध जीव है जो एक भौतिक शरीर को धारण किया हुआ है, जो डिमोनिक है। भगवान उसको अलग कर देते, जीव को अलग कर देते, अलग कर सिद्ध कर देते उसको बाय फोर्स हो जाता है वो। लेकिन भगवान को जो असुर जिसको मारते हैं, भगवान उसको लिबरेशन दे देते, तुरंत मुक्ति मिल जाता है। इसलिए भगवान का कर्म भी दिव्य होता है, इसको मारते भी तो उसको लिबरेट कर देते। लेकिन अभी कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे कि यार इतने असुर सबको ही मारना पड़ेगा, मार के भी फायदा नहीं होगा, शस्त्रों से मार के भी नहीं फायदा होगा, और भी पावरफुल शस्त्र चाहिए ताकि उनके हृदय के अंदर का डिमोनिक टेंडेंसी को मार दिया जाए। वो है हरिनाम, सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इसलिए संग पांगास्त्र पार्षद, उनके अस्त्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु। उनके अस्त्र कौन है? उनके संगीत भी उनके अस्त्र है, भक्ति भी उनके अस्त्र है, और हरिनाम भी उनका अस्त्र है। और एक उनका अस्त्र क्या है? उनकी सुंदरता, दूसरों को मोहित करती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर है, देखते ही लोग उनको उनके तरफ आकर्षित होते हैं। तो हरिनाम अस्त्र है उनका। उनके जो अस्त्र है उनके पार्षद के रूप में भी प्रकट हुए, उनके पार्षद भी अस्त्र भी है। भगवान के अस्त्र जो व्यक्ति होते हैं ना, सुदर्शन चक्र एक व्यक्ति है, भगवान का तलवार भी एक व्यक्ति, सब कुछ तो व्यक्ति होते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में एक अवतार हुए भगवान के, होता है वो भगवान के तलवार के अवतार है। कौन थे? अवतार तिरुमंगल अलवर जो थे भगवान के इनकारनेशन ऑफ द सॉर्ड, विष्णु के सॉर्ड, तलवार के वो आध्यात्मिक जगत में सब कुछ व्यक्ति है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई डेड नहीं। नेक्स्ट, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः चत्वारेणां पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, ये जो कोई जानेगा उसका जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं थी। तो ये भगवान का शक्ति है कि उनके जन्म को और कोई जानता है कि दिव्य है, साधारण नहीं है, तत्वतः जाने का मतलब पूरा विश्वास आ गया उसका, सही है भगवान का जन्म जो है दिव्य ही है, तो उसका जन्म नहीं हुआ, पुनर्जन्म नहीं थी। तो क्या होगा? माँ में थी, मेरे पास वापस आएगा, उनके धाम में। ओके, लाइट में जाएगा नहीं, लाइट नहीं करेगा, भगवान के धाम में वापस जाएगा, मेरे पास आएगा। विश्व चक्र ठाकुर का एक अच्छा कमेंट्री है, डिवोटी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, अगर भक्त का ऑलरेडी उद्धार हो गया तो भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं परित्राणाय साधुनां, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता। What need is there for Krishna to come and deliver him? Srila Vishnu Chakra Thakur and Baldev Vijayakushan answer these questions in the same way. तो क्या बोलते हैं? I manifest myself to deliver the pious. मैं
खुद प्रकट होता हूँ। जो पुण्यवान जो लोग हैं, भक्त हैं, उनको उद्धार करने, खुद को पायस लोगों का, मतलब पुण्यवान लोगों का उद्धार करने के लिए, who are attracted by my beauty and qualities and who hanker to see me in person, जो मेरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं और मेरे गुणों से आकर्षित होते हैं और जो मेरे को देखना चाहते हैं, मुझे देखने के लिए लालायित रहते हैं। To hanker to see me in person, ऐसे व्यक्ति, or to save my exclusive devotees from misery of their mental agitation. मेंटल एजुकेशन कभी विचलित हो जाता है भक्तों का, उनको बचाने के लिए मैं आता हूँ। Their hearts are shattered out of eagerness to see me. श्रील प्रभुपाद जी वही बताते थे, अपने भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए आते हैं वो, जो उनको देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं और उनके वृंदावन की लीलाओं को देखने के लिए। प्रभुपाद जी भी वही बताते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा था। जो भगवान को देखने की इच्छा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भूत में, जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन के सामने है, प्रकट हुए, बोलते हैं नयन पथगामी भगवत में। कब ऐसा दिन आएगा भगवान आप प्रकट हो? डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट, अंदर से ऐसा एक सेपरेशन, विरह के भावना से भगवान को देखने की इच्छा हो रही। सहज एक मेंटलिटी में, सहज लोग तो चिप देते हैं, भगवान को देखा, सपने में इधर देखा उधर देखा, एक विरह की भावना। जैसे हमारे गोस्वामी गण बोलते हैं, हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुन पुत्र, हे राधा रानी, हे कृष्णा। हालांकि वो लोग देखते थे तो भी वो विरह भाव में रहते थे हमेशा। तो लगता नहीं मैं कृष्ण को देखा, दिखने रहे कृष्ण के, क्योंकि भक्त जो वास्तविक रूप में कृष्ण को देखा है और वे देख नहीं रहे, भगवान अंतर्धान हो गया, तो उसके प्रति विरह की भावना से वो और भी देखने के लिए लालच करेगा। ऐसा नहीं कि वो जाके एडवर्टाइज करेगा कि अरे मैं कृष्ण को देखा था सामने, या कल कृष्ण को देखा, मैं कितना महान व्यक्ति हूँ। कृष्ण को वापस वास्तव में देखा है तो एक भौतिक जगत में रहने का कोई इच्छा रहेगा। और फिर कृष्ण अंतर्धान हो जाएंगे तो बोला मैं कितना पतित हूँ, मैं देख नहीं पा रहा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ऐसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे वाराणसी गया से वापस दीक्षा होने के बाद, तो कन्हैया नाट्यशाला में उन्होंने कृष्ण को देखा। चैतन्य भागवत में कन्हैया नाट्यशाला जो है स्थान है अभी यहाँ पर हमारा छोटा मंदिर है, उसके नीचे अश्वत्थ वृक्ष था। नटशाला मतलब वहां पर कृष्ण के सुंदर सुंदर चित्र थे, नटशाला कृष्ण कन्हैया नटशाला। और जब कृष्ण को देखा, सुंदर ब्लूइश ब्लड एंड कर्ली हेयर्स एंड लोटस लाइक आईज, तो इतना कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए, तो जाके कृष्ण को आलिंगन करना चाहते थे और कृष्ण प्रदान हो गए। तब से जाके कितने कृष्ण ऐसा करते ही आए। तो वहां पर उनका दर्शन, वहां पर तो वो लीला है, लेकिन वहां उस लीला में उनको दर्शन ऐसा प्राप्त हुआ। और इधर आने के बाद हमेशा किधर कृष्ण है, कृष्ण के कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे विरह की भावना में थे हमेशा, मैक्सिमम टाइम कृष्ण की विरह की भावना में रहते। और वही गोस्वामी गण भी ऐसे थे, हालांकि कृष्ण को देखते थे, जरूर गोस्वामी कभी भी कृष्ण उनके लीला को देखते थे, बैठे हुए ध्यान करते थे, या संत गोस्वामी देखे कृष्ण आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा कर रहे थे, राधा रानी देख, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते थे हमने कृष्ण को देखा। लेकिन कौन से भाव में रहते थे, कृष्ण मैं देख पा रहे हैं, जो देखे हुए उनका भावना ऐसा है, और जो देखते नहीं है वो लोग कल्पना करते शायद मैं देखा
कृष्ण को तो भक्त कभी भी अहंकार नहीं होते, कृष्ण को देखने से तो और भी नम्र हो जाएगा और भी उसके प्रति कृष्ण को देखने की इच्छा जागृत हो जाएगी। विरह के भाव, वो बड़ी बोलते हैं हमको एक विरह की भावना को जागृत करना चाहिए, विरह की भावना में रहना चाहिए कि कृष्ण को देखने की इच्छा करना चाहिए, लेकिन डिमांड नहीं करना चाहिए। सेवा इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए ताकि कृष्ण को मैं देख सकता हूँ, कृष्ण को मैं प्रसन्न कर सकता हूँ। तो प्लीज कृष्ण, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो आपने आप कर पाएंगे। जयानंद तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो इस प्रकार से सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, और प्रभुपाद जी जब भी आते थे तो वो सेवा में इतना बिजी रहते थे कि वो जनरली क्या सेवा करते थे, हालांकि वो टेम्पल 10 मिनट बहुत बार रहते थे मंदिर के उस समय में, शुरुआत के समय में, लेकिन वो टॉयलेट क्लीनिंग, कचरा डालना, ये सब कुछ करते रहते थे। प्रभुपाद जी जब आते थे तो उनके कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, प्रभुपाद जी को मिलने के लिए भी जाते थे। ऐसा नहीं कि मैं कैसा जाऊंगा, मैं तो इतना पति ऐसा सोचते थे। अभी सब भक्तों को मिलने का प्रभुपाद जी जाया नहीं करते, कोई सेवा सेवा करता है तो मुझे उठते आते थे जया मुझे देखने के लिए, और फिर देखते थे प्रभुपाद जी तो उनको थोड़ा शरीर में जाते थे, प्रभुपाद जी देखने के लिए आया मुझे। This is practical. Don't try to see Krishna, but see, serve him in such a way that you want to see. तो मेरा भाव भी होना चाहिए, लेकिन बोलना यार 15 साल से भक्ति के आगे कृष्ण दिखते रहे सेवा, तो सेवा को कही जीवा, सेवा करने से ये भाव को देख सकते हैं। ऐसा है anxious to see Krishna. Krishna describes the result of realizing transcendental knowledge. अभी ये डिस्क्राइब कर रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, व्यक्ति मतलब जानता है, तत्वतः जानता है, थ्योरेटिकली नहीं आया, इसको पता है। 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः। क्या हमें श्लोक के ऊपर पूरा विश्वास है 100%? क्या उसको बोलते हैं व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः जानता, तत्वदर्शन, without any doubt one can have faith, realization about this, mukti ho gaya uska, he is liberated. So, result of a devotee achieves liberation and never has to take birth again in the Bhagavad. Vishnu Chandra Thakur comments that such a devotee becomes free from matter even before leaving his body. उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, मैटर से मुक्त हो गया, मतलब शरीर में एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होगा, ऑयल और पानी के जैसे। क्या है वो ऑयल एंड पानी तो मिक्सर में डाल के इतना मैं होती जगह में अपने आप को शरीर में मानते हैं। इतने सुनने के बाद एक बार एक प्रवचन दे रहे थे कि आप ये शरीर नहीं है, आप जो है आपका शरीर आप नहीं। तो प्रवचन के बाद में बहुत समझाया उन्होंने अलग अलग तरह से कैसे आप यू आर नॉट योर बॉडी। तो एक व्यक्ति ने आगे प्रश्न पूछा कि आपने बोला कि मैं मेरा शरीर नहीं है तो मैं किसका शरीर हूँ? If I am not my body, then whose body I am? बॉडी हुई तक कंफ्यूज है। तो यहाँ पे बोला कि चक्र ठाकुर बोल रहा है कि devotee becomes free from the matter even before leaving the body. मैटर से पूरा अलग हो गया कि मेरे शरीर से भी कुछ लेना देना नहीं है, ना कि भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। I am eternal spirit soul. This is called आत्मा साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार इसको आत्मा साक्षात्कार इज बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर।
रिजल्ट ऑफ गोइंग बियॉन्ड नोइंग कृष्णा टू अ स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसका अगला क्या हुआ? और अगले श्लोक में दिया है। Result of knowing beyond knowing of Krishna to a state of absorption in Krishna. कृष्ण को जानना एक चीज है, तो उसके आगे क्या? कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से मग्न होना। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। मत भावम, भावम मतलब प्रेम, प्रेम की परिस्थिति। मत भावम आगतः, प्राप्त किया। पूत मतलब पवित्र होकर। आसक्ति, भय और क्रोध, तीन चीजें मुक्त हो गए। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुप आश्रितः, मेरी शरण में आकर, भगवान की शरण में मामुप आश्रितः। Bhuta mad bhavam agataha, without being purified by knowledge of Krishna, how can one ever reach him? We must hear about him. Transcendental knowledge about him is far superior to knowledge that we are souls and not material bodies. पहले इसलिए तो बोला है कि मुक्त हो जाएगा, उसको व्रत लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन कृष्ण के बारे में सुनना और कृष्ण के भक्ति में लगना है आत्म साक्षात्कार से बहुत बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन भगवत साक्षात्कार करेगा ही नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवत साक्षात्कार कर लेगा तो आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। तो लिबरेशन, मुक्ति जनरली मतलब क्या होता है कि ये शरीर की चेतना से बाहर निकलना, शारीरिक चेतना से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाता है उसका जनरली। खास करके साहित्य मुक्ति जो होती है, ब्रह्म ज्योति के प्राप्त करना, मतलब तो जानना कि मैं भौतिक चीज नहीं, मैं शरीर में नहीं, मैं भौतिक चीज में नहीं, मैं आत्मा। लेकिन वो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं करता तब तक वो मुक्ति परमानेंट नहीं हो सकती। उसके लिए काफी लंबे समय तक वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। तो असली मुक्ति क्या है? यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसागेन निखिलाश्वपि अवस्थेषु जीवन मुक्त से उच्यते। तो जीवन मुक्त जो होता है, मतलब यहाँ पे बोला कि इवन इन दिस बॉडी a devotee becomes free from the matter even before leaving the body। मतलब शरीर के अंदर है, घूम रहा है, लेकिन उस शरीर को एक व्हीकल बुद्धि यूज करता है। गाड़ी कभी भी काम नहीं करता है, बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका सेवा में बाधा आता है, सेवा नहीं कर पा रहा शरीर के द्वारा, लेकिन उसका मन से कृष्ण का सेवा चलते रहता है, या उसकी चेतना भी कभी कृष्ण से रुकता नहीं। तो शरीर नहीं चल रहा है कभी भक्ति नहीं रुकती उसकी कभी। यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, कर्म कार्य, शारीरिक कार्य जो है मन सामान से, गिरा मतलब वाणी से, वो हमेशा ही कृष्ण के दासत्व के रूप में वो सेवा करते रहते हैं कंटिन्यूस 24 आवर्स। उसको जीवन मुक्त बोला कि वो मुक्त हो गया। किसी भी अवस्था में यस्य हरिर्दास्य, उस किसी भी अवस्था में होगा तो कृष्ण की सेवा ही चलती रहती है। निखिलाश्वपि मतलब
हालांकि वो इस जगत में कुछ है, एक कोई रोल निभा रहा है, कोई भी रोल निभा सकता है, लेकिन उसका कुछ लेना देना नहीं इस जगत से, कृष्ण की सेवा से लेना देना है उसका। मतलब कोई भी रोल निभा रहा है, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के लिए ही कर रहा है, तो वो अपनी काया वाचा मनसा सबसे वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो मुक्त पुरुष है। He is not attached to the body, not anything material. He is using everything in Krishna's service. Okay, तो यहाँ पे विराम में क्या है? किसी का एक प्रश्न होगा तो देख सकते हैं, छोटा। क्वेश्चन करने लगी, काफी इज्जत की गई, तो मैं मेरे को आता था उतना, मैं उनको आंसर देती थी। इतना है क्या, का तो कुछ भी नहीं है, बोलते हैं मालूम नहीं है। फिर मेरे से कहती है कि क्षेत्र में दोनों जो युद्ध हुआ था उसमें कितने सैनिक थे, तो ज्ञान गिनत अरब अरब पता नहीं बहुत इतना छोटा सा कुरुक्षेत्र था, उसमें इतने सैनिक थे, हमें तो डिटेल नहीं मालूम। फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है हमारा शरीर है, तो वो मेरे को समझाने लगी। इससे जो है 5 पांडव वो हमारा शरीर है, इससे जो है वो सत्य वचन वो हमारा शरीर है, और अर्जुन जो हमारा यहाँ से गला है क्योंकि वो सत्य वचन बोलते थे, और भगवान जो हमारे हृदय में, और नकुल और सहदेव हमारे पार्ट्स बता रही थी वैसे, और नाभि जो है वो 3 है, बहुत शार्प दे देते थे। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप से हम लोगों को क्या बोल सकते हैं, मैं उस टाइम मना की चुप रही। उन्होंने गांधी जी का गीता पढ़ा हुआ है, उनको पहला प्रश्न पूछना है कि ये किधर लिखा है गीता में, आप जो बोल रहे हैं गीता में दिख नहीं। कौन लिखा है, कौन लिखा है, कौन बोला, ये हम लोग कैसे जाने? कुछ लिखा हुआ कोई भी लिख दिया, कोई भी ऐसा नहीं हो तो वेद व्यास जी लिखे हैं। फिर आप पढ़ क्यों रहे हो? नहीं, अगर गीता अगर किसने भी लिखा है आपको पता नहीं तो पढ़ क्यों रहे? उनको पहले प्रश्न पूछ रहे, आपने पढ़ा क्या? ऐसे किसने लिखा हुआ है, आप पढ़ क्यों रहे? पढ़ने का आपका उद्देश्य नहीं, चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। आप कितना पढ़े है ना, क्यों पढ़े? ऐसे ही किसी ने लिखा है, किधर से आया है तो पढ़े क्यों? पढ़ने से कुछ लाभ होना चाहिए, इसे पढ़े आप ना। अगर वो पढ़ने से लाभ हो रहा है तो सही रूप से पढ़िए। किधर लिखा है बोलिए, किधर लिखा है गीता में कि हम शरीर है? ये तो आपने अपने मन से डाल दिया। तो पहली बात तो आपने पढ़ा है, यही गलती कर दी। दूसरी बात है कि आपने अपने मन से कोई डाल दिया, दूसरी गलती कर दी। तो कुटस्थ महाराज को किसने बताया, वो कुछ उन्होंने कहाँ से सुना? कुछ तो होना चाहिए ना सुनने वाला व्यक्ति। हमने गीता सुना है बोलने कृष्ण से, हमको पक्का पता है कि कृष्ण से आया। आपको नहीं पता है लेकिन हमको पता है, हमारी पूरी परंपरा है, बता सकते हैं क्योंकि हमारे गुरु के गुरु के गुरु कृष्ण से चालू होता है, वो लिखा होगा। आपके पास नहीं है इसका मतलब सबके पास नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पता नहीं है कुछ चीजें, इसका मतलब सबको पता नहीं, ऐसे कैसे? हमारे गुरु शिष्य परंपरा है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो उधर भी गुरु शिष्य परंपरा है। तो आत्मवाद मन में जगत मतलब क्या है, मुझे पता नहीं मतलब सबको पता, ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो लॉजिक है कि मेरे को पता नहीं है तो किसको, हमको पता है,
ऑथोराइज संप्रदाय, और ये ज्ञान जो है ये प्रिजर्व किया हुआ है अलग अलग संप्रदाय, स्कूल्स होते हैं, ऑथोराइज बोर्ड्स होते हैं, इस प्रकार से आया। अगर आपको जानकारी करना है कि ये देखिए ये परंपरा ऐसे है, तो आप पता कर सकते हो उसके लिए ये कैसे ज्ञान परंपरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ज्ञान अगर गीता पढ़ रहे हैं तो गीता जो में लिखा है वो वही पढ़िए, दूसरी जगह से क्या पढ़, गीता में दिया हुआ है अगर पढ़ना है तो गीता एज इट इज पढ़िए, गीता में नहीं दिया वो समझने से फायदा क्या। आप बोल रहे गीता में कुरुक्षेत्र नहीं था, ये नहीं था, किधर लिखा है गीता में? कुरुक्षेत्र अभी भी है। कितने सैनिक थे उनके अनुसार? कितने सैनिक जितने बैठ के उनको लास्ट में बोल सकते कि देखिए ये किताब पढ़िए भगवत, उसमें आपको सब उत्तर मिल जाएगा। मैं जो कुछ बोल रही हूँ, और ये गीता जो है पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ रहे हैं, 80 से ज्यादा भाषा में भाषांतरित हुई है, तो शायद हमारे घर के लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, वो भी लोग पढ़ रहे हैं, या यूरोप में पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ तो होना चाहिए। आप एक बार पढ़िए, आपने जो गीता पढ़ी है वो किसने कितने लोगों ने पढ़ी? युधिष्ठिर महाराज ने। वैसे भी बोल सकते हैं कितने लोगों ने पढ़ी? हमारे दीदी के करोड़ों लोगों ने पढ़ी, तो उनके साथ ऐसे ही बात करना पड़ेगा। भगवान के नाम पे डर पैदा करने के लिए, ताकि लोग समाज में गलत कार्य ना करे, ज्यादा उनको कंट्रोल करने के लिए ना इस प्रकार की बातें बोलते करते हैं। तो मैं बोलने का प्रयास भी की, तो उनको ऑफेंडेड फील हुआ, तो मैं चुप हो गई, उनका सहारा किया। भगवान ने मैंने बोला कृष्णा इनका भला आप ही कर सकते हो, मेरे बस की नहीं। दैट्स इट। ना तो मेरे को क्योंकि they are not determined ना कि वो determined है कि हम ऐसे ही रहेंगे, ये भी समझे कि यही मेरा है, तुम सुनो मेरा, तुमसे सुनने के लिए हम नहीं बता रहे। ये एक्चुअली उनका एटीट्यूड होता है। ऐसे लोगों के सामने ध्यान से नहीं देना, बट ये देखो उनके साथ जाना करेंगे ना, तो हमारी गीता में इतना डाउट्स में डाल के मैं वापस पीपल क्लियर करने में देखेंगे क्या कितने साथ ये नहीं, देखिए अगर कोई कृष्ण को ऑफेंड कर रहा है तो एक तो उनके साथ चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। कोई बोल रहा है कृष्ण थे ही नहीं, भक्त तो सुनता है ऐसे कृष्ण थे नहीं, तो फिर तो डिफेंड करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है कृष्ण ये कोई व्यक्ति बोल रहा है, कृष्णा बोल रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर कोई व्यक्ति ऐसा मतलब वही बोल रहे हैं कि गीता के जो भगवान के वचन है उसको तोड़ मोड़ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात करने के लिए आता है तो उसको जवाब तो देना चाहिए अच्छी तरह से, या तो फिर हम कैसे कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे? Somebody is coming and saying anything and we accept. If they have started, we should not start. If they have started, we have to answer them. If you are not able to answer, then at least you should say that गीता पढ़िए, सब कुछ समझ में आया। आप ठीक तरह से गीता पढ़िए, एक तो बोल के मतलब प्रॉपर कमेंट देके छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे सही है। कृष्ण को डिफेंड करना चाहिए, तो कृष्ण को कोई अगर बोल रहे हैं तो आपका हो सकता है, लेकिन हमने तो सही रूप से पढ़ा है। आपको अगर पढ़ना है तो हमारे पास ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करना उनके साथ, लेकिन नॉट आउट ऑफ ईगो बट टू एक्चुअली रिप्रेजेंट कृष्ण। तो अपनी वाणी, अपनी जो शक्ति यूज करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। We should not argue with them, at the same time they should not keep on speaking anything and we hear. That is blasphemy of Krishna. Every blaspheming Krishna, we should defend Krishna.
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।